आप सबकी फरमाइश पर श्री कबीरदास जी का एक बहुत ही प्यारा भजन कबीर वाणी जो आपकी फरमाइश पर मैं कोशिश कर रहा हूं और आशा है आप सबको पसंद आएगी। जय श्री राम। तन सुतावे नींद काल सिराणे यो खड़ो अरे जैसे तोरण आयो बींद हो आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। आए हैं सो जाएंगे अरे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंदे जंजीर। संतों, कबीरदास जी यहाँ पर इस दोहे का अर्थ हमें समझा रहे हैं। मुझे जो मेरे गुरुदेव ने और आप जैसे संतों ने जो मुझे ज्ञान अपना दिया उसके आधार पर और प्रभु की कृपा के आधार पर इस दोहे का अर्थ मैं आप तक पहुंचाने का कबीर जी कह रहे हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। सभी जाएंगे, राजा भी जाएगा तो रंक भी जाएगा तो फकीर भी जाएगा। लेकिन अब जो राजा होगा क्या वो सोने की जंजीर से बंध के जाएगा? एक बंदे जंजीर, क्या जो राजा होगा उसको सोने की जंजीरों से बांधा जाएगा? और जो गरीब होगा उसको कच्चे सूत की, जिसको कुकड़ी बोलते हैं, धागा और कच्चा लच्छा, उससे मेल करके बांधा जाएगा। जब आरती सजाई जाती है तो 100 को रख करके उसको बांधा जाता है। वो जंजीर के लिए बोल रहे हैं कबीर जी, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, और सिंहासन भी एक ही होगा दोस्तों, सिंहासन भी कोई अलग नहीं होगा। आप सोचो कि ये तो राजा है, इनके लिए सोने का सिंहासन बनाया जाएगा। राजा भी उसी 2 डंडों की अर्थी पर लेट कर जाएगा और एक रंक और फकीर भी उन्हीं 2 डंडों की, 2 लकड़ियों की अर्थी पर लेट कर जाएगा। और जंजीर भी एक ही होगी, जिससे राजा को भी उसी कच्चे लच्छे से और कच्चे सूत से बांधा जाएगा और रंक और फकीर को भी उसी कच्ची कुकड़ी के सूत से बांधा जाएगा, ना कि सोने की जंजीरों से। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। पतिव्रता मैली भली
पतिव्रता के रूप पर मैं वारूं सो सो स्वरूप। इस दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि पतिव्रता मैली भली, चाहे वो मैली हो, कुचैली हो, बदसूरत हो, लेकिन अगर वो पतिव्रता है तो उस पतिव्रता के पतिव्रत रूप पर मैं वारूं सो सो स्वरूप, सौ सौ विश्व सुंदरियों को मैं उसके रूप पर निछावर कर दूं। ऐसा कबीरदास जी का यहाँ पर भाव है। तो आइए, हरि घना दिन सोलियो रे, घना दिन सोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जागिर बंदा, जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। पहला सोयो रे मात गर्भ में, उल्टा पाँव पसार, हे भाई मारा उल्टा पाँव पसार, हे वीरा मारा उल्टा पाँव पसार। पहलो सोयो मात गर्भ में, उल्टा पाँव पसार, हे वीरा मारा उल्टा पाँव पसार। कबीरदास जी क्या कह रहे, देखिए पंक्तियों का शब्दार्थ देखिए। जो आप जैसे संतों की कृपा से मुझ दास को ये प्रेरणा, ये आशीर्वाद मिला कि आप सबको मैं इनका भावार्थ समझा सकूं। पहला सोयो मात गर्भ में, उल्टा पैर पसार। दोस्तों, संतों, जब ये बालक माँ के गर्भ में होता है तो वहां पर ये कोई सीधा नहीं बैठा होता है, ये कोई सीधा नहीं बैठा होता है, ये वहां पर चिमगादड़ की तरह उल्टा लटका रहता है। जैसे चिमगादड़ को देखा, चिमगादड़ हमेशा उल्टा लटका रहता है, पेड़ पर लटके, रस्सी पर लटके, दीवारों पर लटके, लेकिन वो हमेशा उल्टा लटका रहता है। तो ये मनुष्य भी आप क्या सोचते हो, आज जो इतना बन-ठन के मूंछों पे ताव देकर जो घूमते हैं कि मैं ही राणा प्रताप बन गया हूं, तो ऐसे जीव 9 महीने तक चिमगादड़ की तरह मां गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं और विनती करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, एक बार मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि माँ का गर्भ भी एक तरह से सबसे बड़ा नरक कहाँ है, माँ के गर्भ में आना ही सबसे बड़ा नरक है। तो उल्टे पैर, आसमान की तरफ पैर और नीचे इसका मुंह रहता है। तो सोचिए 9 महीने तक ये कैसे लटका रहा होगा, कैसे इसने सांस ली होगी। कभी इस पर विचार करना, मंथन करना कि हम 1 मिनट का शीर्षासन नहीं कर सकते। आज 1 मिनट का शीर्षासन करने में हमारी सांसें फूल जाती है, हमारा सारा का सारा शरीर ऐसा
जकड़ जाता है कि अब तो दम निकला कि निकला। जब 1 मिनट के शीर्षासन से आपका सांस फूलने लगता है, दम निकलने लगता है, तो सोचिए हमने 9 महीने तक उल्टे लटक के शीर्षासन, 9 महीने तक का जो शीर्षासन किया है वो कैसा होगा। जब 1 मिनट का शीर्षासन हम सहन नहीं कर सकते तो 9 मिनट का शीर्षासन हमने कैसे भोगा होगा, कैसे सहन किया होगा, ये हम अभी नहीं जानते। क्योंकि उस वक्त तो हमें सब याद था, जो प्रभु से हमने कॉल कराल किया कि प्रभु एक बार तू मुझे बाहर निकाल दे, मैं तेरे भजन करूंगा रे, मैं तेरे गीत गाऊंगा प्रभु, मैं तेरे कीर्तन कराऊंगा प्रभु, मैं तेरी कथाएं कराऊंगा, मैं तेरा नाम गुणगान करूंगा। लेकिन प्रभु मुझे एक बार बाहर निकाल दो इस नरक से। और प्रभु ने हमारी विनती सुनी, हम पर बड़ी कृपा की कि इस त्रिवेणी से हमें बाहर निकाला। और बाहर निकलते ही जो ही इस माया रूपी नगरी में पहुंचा, माया के प्रभाव में आया, प्रकृति में आया ये जीव, तो अपने आप को ही फिर जाने क्या समझने लग गया। कबीर जी कह रहे हैं, पहला सोयो मात गर्भ में, उल्टा रे पैर पसार, भीरा मारा उल्टा पैर पसार। पहला सोयो मात गर्भ में, उल्टा पैर पसार, भीरा मारा उल्टा पैर पसार। भीतर से जब बाहर आयो, भीतर से जब बाहर आयो रे, हो रयो मंगलाचार, जन्म तारो हो गयो रे, मेरा मारा जग मुसाफिर जा, जन्म तारो बोलियो रे, अब तू जग मुसाफिर जा, जन्म तारो बोलियो रे, अब तो जग मुसाफिर जा, जन्म तारो बोलियो रे, अब तो जग मुसाफिर जा। और जो ही बाहर आया, तुझे माया की हवा लगी, माया की हवा लगते ही कोई तो तेरी माँ बनी, कौन तेरा बाप बना, तेरे भाई बने, तेरी बुआ बनी, तेरी बहन बनी, तेरे चाचा चाची, नाना नानी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, इतने सारे माया के बंधनों ने तुझे जकड़ लिया कि प्रभु के उस वादे को भूल गया कि मैंने प्रभु से वादा किया है कि प्रभु एक बार मुझे बाहर कर दे, तेरी इस सुंदर सी जो तूने बगीचा रचा है इसमें तू मुझे बाहर भेज दे, मैं तेरे नाम का यश कीर्तन करूंगा। लेकिन इन सब माया के बंधनों में बंद करके जीव सब कुछ भूल गया और लाड लड़ा रही है, भुआ लाड लड़ा रही है, बहन लाड लड़ा रही है, दादी दादा नाना नानी, इन सब के चक्कर में तू उस वादे को भूल गया।
तेरा होलिया अब जा, अब तू सो मत। सोना मना माया की नींद में, माया की नींद में मत सो, माया के इस चक्रियों में मत फंस। जो तूने कोल करार किया है, वो प्रभु से जो तूने वादा किया है उसको तू निभा। और देखो तीजा सोयो रे तिया से जी पर गल विच बहिया डाल, ए भाई मारा गल विच बहिया डाल, ए बीरा मारा गल विच बहिया डाल। तीजा सोयो प्रिया से जी पर गल विच बहिया डाल, ए भाई मारा गल विच बहिया डाल, ए भाई मारा गल विच बहिया डाल। कियो भोग वर रोग से दुखिया, कियो भोग वर रोग से दुखिया, लत होगी रब कार जन्म ओलियो रे मरण तारो ओलियो रे। अब तू जान मुसाफिर जा, मरण तारो ओलियो रे। अब तू जान मुसाफिर जा, बना रे दिन ओलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जा, बना रे दिन ओलियो रे। अब तू जान मुसाफिर जा। इन पंक्तियों का बाबा से दोस्तों। और दूसरा तो सोया मात गोद में सुखबर नहीं, जब तक तू बालक था, छोटा था, नन्हा सा मुन्ना सा, तब तक तू प्रकृति की इस माया से दूर था। क्यों? क्योंकि तू माँ की गोद में सुरक्षित था, सब कुछ माँ के ऊपर निर्भर था। अगर तू आग में हाथ दे रहा है तो माँ रोकती थी, पानी में अगर तू गिर रहा है, डूब रहा है तो माँ पकड़ लेती थी। हाँ? चाकू छुरी तेरे हाथ में आ जाए पकड़ में और तेरे लगने का कटने का डर हो तो माँ उसे छुड़ा लेती थी। लेकिन अब तू बड़ा हो गया, अब तुझे माँ की गोद की जरूरत नहीं है। अब तू खुद जानने लग गया है कि आग क्या है, सांप क्या है, बिच्छू क्या है, चाकू और छुरी क्या है, हवा क्या है, जल क्या है। अब तू सब कुछ जान गया है। और जानने के बाद में अब तो तीसरी बार सोया, शादी करके त्रिया सेज पर गलविच बहिया डाल, और उस गलविच बहिया डाल के चक्कर में तू ऐसा खोया कि प्रभु का वादा भूलता रहा, भूलता रहा, भूलता रहा। बच्चे हुए, शादी हुई तो बच्चे हुए, बच्चे हुए तो उनकी परवरिश में ऐसा उलझा कि 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इनके चक्कर में ही लगा रहा और प्रभु को फिर भूल गया। और अब आखिरी में जब तू बूढ़ापे की ओर आया, जब तू बूढ़ा हुआ और इन्हीं तेरे जो शौक थे, इन्हीं तेरे बुरे कर्मों की वजह से जो तू प्रभु की सेवा करना चाहिए था वो नहीं कर पाया, और आज बूढ़ापे की ओर आते ही तुझे रोगों ने पकड़ लिया, बीमारियों ने तुझे जकड़ लिया, और उस अवस्था में अब तू प्रभु को याद कर रहा है कि प्रभु, हे भगवान, हे भगवान, अब तो उठा ले रे। सोचिए, क्या भगवान आएगा आपको उठाने? इस गलत फहमी में नहीं रहना कि अब भगवान हमें उठाने आएगा।
तुम्हें उठाने तुम्हारे बेटे बेटी पोता पोती भी नहीं आएंगे, भगवान तो बहुत दूर है। तुम्हारे बेटे बेटियों से कह के देखो कि बेटा ले मेरा ये काम कर दे, मेरा ले पैर दबा दे, ले मेरा ये कर दे। कोई विरले जिन्होंने बहुत पुण्य प्राप्त किए होंगे, बहुत जन्मों के फल मिले होंगे, तब जाकर के वो बेटा या बेटी, बहू, पोता पोती आपकी सेवा करेंगे। वरना इस आस में मत रहना कि आपने पूरा बालपन, जवानी, प्रौढ़ ऐसे ही निकाल दिया और अब बुढ़ापे में आप बुलाओ कि भगवान आजा रे, नहीं आएंगे भगवान। हाँ, भगवान ने वादा किया है, राम गुलाम गुलाम के राम। राम खुद भी गुलाम है, लेकिन किसके? गुलाम के। जो गुलाम है उसके राम गुलाम है। वरना ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बुढ़ापे में मैं प्रभु को पुकारूंगा और वो दौड़े चले आएंगे। सोचिए, मीराबाई ने बचपन में पुकारा, बचपन से भक्ति की, बचपन से गीत गाए। द्रौपदी ने बचपन से भक्ति की, बचपन से याद किया। कर्माबाई ने बचपन से भक्ति की, बचपन से याद किया। नैनी बाई, नरसिंह जी की बेटी, बचपन से याद किया। मायरा बनने आया। धन्ना भगत बचपन से गुणगान किया और धन्ना भगत के खेतों में रखवाली करने के लिए हाड़ी लग गया। 24 घंटे जो नौकरी करता है ना किसी की, उसे कहते हैं हाड़ी लगना। मरुति लोकी को नाथ जाट के रे गयो हाड़ी रे। त्रिलोकी का नाथ जाट के हाड़ी लग गया। और रेदास जी, सूरदास जी, इन सब ने जवानी में भजन किए हैं। तब जाकर के प्रभु ने आंखें फोड़ने के बाद भी प्रभु उंगली पकड़ के चलाए कि सूरदास जी कहाँ जाना है, मैं लेके चलूंगा। सूरदास जी पानी मैं भर के लाऊंगा। सूरदास जी खाना मैं बनाऊंगा। सूरदास जी आपके कुटिया की झाड़ू बुआरी मैं करूंगा। कौन? गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी। गोपाल जी सूरदास जी की चाकरी करते थे, नौकरी करते थे। क्यों? क्योंकि सूरदास जी ने भरी जवानी में ये दोनों आंखें फोड़ ली। और हम कितनी बड़ी विडंबना के साथ जी रहे हैं कि प्रभु को हम बुढ़ापे में बुलाएंगे और वो दौड़े चले आएंगे। पोता नहीं आएगा आपका, पोते से कहकर देखो, बीमारी की अवस्था में खूड कर रहे हो, आप पीक से कांस रहे हो, उस वक्त आपके पोते से कह के देखो कि बेटा, अरे हमारा पोता फानी को आ जा रे। पोता भी बहाना बना देगा कि दादाजी स्कूल जा रहा हूं, लेट हो रहा हूं। बेटे से कह के देखना, बेटा भी नहीं आएगा पास में। क्यों? क्योंकि आपके इतनी बीमारियां लग गई हैं जो उनको आपकी बीमारियों से ही डर लगने लग गया है। आए तो कैसे आए? आपकी बहू, वो तो पराये घर से आई है, वो कैसे सेवा करेगी? जब अपने आपका खून ही सेवा नहीं कर रहा है तो उसकी आस कैसे कर सकते हो? नहीं करेगी। इसीलिए अगर प्रभु से चाकरी करवानी है, उस प्रभु से आपको हाजिर नाजिर रहने को जवाबदारी करनी है, तो फिर जवानी में भजन करो। भजन भी सुना होगा आपने, भजन कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर ले जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ना मैंने देखा, ना आपने देखा। कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा भी आएगा या नहीं आएगा। और आ भी गया अगर बुढ़ापा, तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि बुढ़ापे में तुम्हारे बेटे ही नहीं आ रहे हैं, तो भगवान कहां से आ जाएगा? जब तक हमारे बाजुओं में ताकत है, हमारे
पैर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के लायक मजबूत हैं। ये जिब्बा मीठा मीठा गुणगान कर रही है जवानी में, और ये कान मीठा मीठा सुन रहे हैं, और ये आंखें पूरी तरह से प्रभु के दर्शनों में लिप्त है। तब तक ही ये सब संभव है, वरना फिर बुढ़ापे में जब आपके पैर थक जाएंगे, जब आपकी भुजाएं थक जाएंगी, जब आपकी आंखें मंदीली हो जाएंगी, जब आपकी जिब्बा भी तोतली और खखार भरी कफ भरा कंठ हो जाएगा, उस वक्त आप कहो अरे मोरा प्रभु रे। ऐसी सड़ी हुई आवाज को सुनकर के प्रभु आएंगे, ऐसी सड़ी हुई आवाज से प्रभु आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे। प्रभु तो एक ही बात पर आएंगे, जब आपके पास कोयल सा कंठ है भरी जवानी में, कोयल सी कू कू करने की आपके पास सुरीली आवाज है, उसी वक्त प्रभु आएंगे। वरना आपके बुढ़ापे की कौवे की जैसी आवाज सुनकर के प्रभु कभी नहीं आएंगे। इसीलिए कबीर जी हमें आगे की पंक्तियों में चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं चेतावनी? समझ जाओ अब हमारा ठिकाना कहां होगा। जाय शमशाना लांबा रे पैर पसार, ए भाई मारा लांबा पैर पसार। जो तोरे सोयो जा शमशाना लांबा पैर पसार, ए वीरा मारा लंबा रे पैर पसार, ए साधु मारा लंबा पैर पसार। बोलिए दीन बंधु भगवान की, बोलिए कबीरदास जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको ये भजन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आपको इसमें कहीं कोई त्रुटि लगी हो तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, ताकि अगली बार हम ऐसी त्रुटि ना करें, ऐसी गलती ना करें। जय दीन बंधु भगवान।